नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा के बीरनपुर में 8 अप्रैल को एक खौफनाक वारदात हुई थी। तब भुवनेश्वर साहू को कुछ वहशी दरिंदों ने उसी के गांव में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, जिससे सांप्रदायिक उन्माद के हालात निर्मित हुए थे। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने मैं स्वयं बीरनपुर गया था। वारदात के अगले दिन मृतक भुवनेश्वर के भाई और पिता ने मुझे जो ऑन कैमरा जानकारी दी, वह घटना किसी को भी विचलित कर देती। उस वारदात को कवरेज करने के लिए हमें भी काफी मशक्कत उठानी पड़ी। पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की, तमाम जगह बैरिकेड लगा दिए गए थे। लंबे समय तक वहां तनावपूर्ण हालात थे। धारा 144 के बाद वहां ऐसा लग रहा था कि मानो वहां कर्फ्यू जैसे हालात हैं। मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा था। मेरे भाई को ना पकड़ लिए उस लोग ने, छोड़ने नहीं दिया और उसको चाकू कुछ से मार दिए और घसीट कर लेकर जाकर मस्जिद के सामने मार। आपने देखा? हाँ, रहने लायक नहीं है। कैसे रहेंगे? आज मेरे बेटे को मारा, कल चल के दूसरे बेटे को मारा। हमने 12 मई 2023 को एक बार फिर भुवनेश्वर साहू के घर जाने का निश्चय किया। उसके पिता से हमने तब भी कुछ बातें की थी। आप बताएंगे कि क्या शासन स्तर पर जो आपको आश्वस्त किया गया था, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी का वादा किया गया था आपको, तो उसमें संतुष्टि क्यों नहीं है, बताएंगे? संतुष्टि इसलिए नहीं है कि जो कार्रवाई करेंगे, बोले हम लिखित में नाम लिख के दिए थे मुसलमानों का, जिसके मेरे लड़के का मुक्तिधाम में लिखित में दिए थे कि भाई और बाकी को जिन इंक्वायरी करो, घर में जाके उस जगह में जहाँ हत्या हुई जो जगह में जाके जगह सील करो और है उनको गिरफ्तार कर पूछताछ करो, गिरफ्तार करो। 40 लोगों का नाम दिए थे। और अभी कितने गिरफ्तार हुए? अभी वही जो 12 लोगों को गिरफ्तार किए उसी दिन, जिस दिन मेरे लड़के का हत्या किया उसी दिन जो गिरफ्तार किए 12 लोगों को। आपने शासन की जो अनुदान या जो भी मुआवजा दिया गया, क्या आपने उसको स्वीकार किया? नहीं, स्वीकार नहीं किए। आपको स्वीकार नहीं है? हाँ, अब जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे स्वीकार है ही नहीं। कौन से हिसाब से हमको, कौन से हिसाब से दे रहा है शासन प्रशासन? क्या हमारे मुंह बंद करने के हिसाब से दे रहा है कि हम न्याय नहीं दिलाएंगे? कौन से हिसाब से दे रहा है? कौन से हिसाब से हम ले उनसे? हम वो बोले, हमारे सामने बोल दिए कि जांच करेंगे और घर में जाएंगे, किसी हथियार है जो जिससे भी मारा हो लड़के को उसको जब्त करेंगे, उस जगह में सील करेंगे बोले, और जो बाकी अपराधी है उनको भी गिरफ्तार करेंगे बोले। मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता कह रहे थे, मुझे शासन की मदद नहीं चाहिए, न तो मुआवजे की रकम और न ही सरकारी नौकरी। दरअसल जैसा कि आप सुन पा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितने लोगों का नाम लिखाया गया है FIR में, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसी बात को दोहराते हुए एक बार फिर मीडिया के सामने भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू आए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार ईश्वर साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ आए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद थे और पुराने विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद थे। भाजपा के ऐसे बड़े बड़े नेताओं के सामने ढेर सारे कैमरे के मीडिया और माइक जब सामने हो, हालात किस तरह से थे? ईश्वर साहू अपने मृतक बेटे के बारे में जो कुछ कह रहे हैं उसे आपको ध्यान से सुनना समझना चाहिए। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बीती 18 जुलाई को भुवनेश्वर साहू के घर जाकर उन्हें पार्टी की ओर से 11 लाख रुपए की मदद दी, जबकि शासन की ओर से 10 लाख और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई थी। ऐसे माहौल में जब एक बार फिर भुवनेश्वर साहू के पिता कैमरे के सामने आए हैं, उनके एक एक शब्दों को हमें गौर करना चाहिए। 1 महीना पहले मैं घर में आराम करते हो, तबियत बराबर नहीं रही तो घर में रहे, दोपहर के टाइम भी से हमारे गांव के सरपंच साहब मोर चाचा के लड़के बुलाए पर भेजे, ईश्वर जा बुला के ला करके आए वहाँ पे साहब जहाँ स्कूल के पास पहली से मोराए, पहली SDM साहब, तहसीलदार और गांव के और सब बैठे रही से, सरपंच भी रही से। मैं भी आया वो बैठक में, तो बोले भी पूछे और ईश्वर कैसे, सब ठीक है नहीं, गांव के वातावरण सब तबियत ठीक है कि नहीं, सब कुछ इसमें बताया और साहब सब ठीक है। और तो ठीक है बोले, गाँव में कुछ समस्या तो नहीं है, कुछ गाँव की समस्या है, विकास के लिए कुछ हम लोग आए हैं बोले ठीक है साहब। फिर सब कुछ कागज में लिखी, सबसे दस्तखत करे, बोलते ईश्वर में दस्तखत कर दे। मैं बोला साहब मैं नहीं करूँ दस्तखत, नहीं बोले गाँव तुम्हारे गाँव की विकास की बात है, जहाँ बोरवेल पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, उसके है बोले। फिर भी नहीं करा था। फिर भी आप हमारे गांव के सरपंच और 2-4 जने और ये से उखर भी बोले तो लगा तकलीफ हमन तो कर दे, ये भी करे, मैं भी कर दे दस्तखत, ये समझ के मोर से दस्तखत करवाई से।
फिर बाद में मुझे मालूम पड़ी कि नहीं, वो जो राशि ठुकरा रहे शेखर पर ये दस्तखत कराए तो साथ चलो है। अभी जाके मुझे पता चली, जब जाके मुझे मालूम पड़ी। और जो लड़का जो हम जो अपराधी मन के नाम दे रहे हो, वो अपराधी मन अभी तक के गिरफ्तार नहीं करी, बात गिरफ्तार भी नहीं करी। उसके बाद में जो 12 अपराधी गिरफ्तार करे तो हम बयान देते हैं, जो बारे में रिपोर्ट दर्ज कराए। जो हम बोले, जो नहीं बोले वो लिख दे वहाँ रिपोर्ट में, हमारे बयान में, और जो हम बोले थे नहीं लिखे, तो हम सरकार से क्या उम्मीद करें? न्याय नहीं मिला, हम धोखा हो रहा है, मेरे साथ धोखा ही हो रहा। चलान कागज के लिए हम बहुत पर थाना में गए, हमारे साझा थाना में, तो आज आना कल आना ये करके हमारे हाथ आज तक के चलान कागज भी नहीं थे। जो 12 तो गिरफ्तार कर चुके, अब जो बाकी का हम नाम दिए वो कभी भी गाँव में घुमा थी। आप नौकरी चाहते हो? नहीं, मैं नौकरी ठुकराना चाहता हूँ, पैसे भी ठुकरा। मैं तो जिस टाइम में मेरे लड़के के कत्ल करी वो टाइम से मैं ठुकरा दूँ, सिर्फ मैं न्याय मांगा था, बोला सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं किया। आप लोगों को मेरे को न्याय मिल जाए बस, और कुछ नहीं। मैं एक गरीब परिवार का जन्म है, झाड़ के नीचे बैठे रही। बैठने के बाद में मोर गांव के एक मुसलमान लड़का थे, आके उसके पास बैठ जाते जहाँ भुवनेश्वर के माँ बैठी वहाँ पे, बोले चिल्ला के, वो भी धीरे से भी नहीं चिल्ला। अरे बीरनपुर में अभी तो एक ही तेली के दान का गला काटे हैं, अभी तो 50 तेली गला काटना है। चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं की मौजूदगी में भुवनेश्वर साहू के पिता ने जो हैरान करने वाली अपनी बातें सामने रखी और जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए, जिस तरह से वो एक वर्ग विशेष का नाम लेकर बेहद हैरान करने वाले और संगीन आरोप लगा रहे थे, उस पर आने वाले दिनों में हो सकता है खूब राजनीति हो। लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं, इसके लिए जवाबदार कौन है, क्या इस मामले में कोरी राजनीति है या वही जमीनी हकीकत है जो ईश्वर साहू कैमरे के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर ऐसे विषय जिससे सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न होती है। हम एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने की हैसियत से कोशिश करते हैं कि समाज में सौहार्द कायम रहे, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। जब बार बार स्थिति ऐसी उन्माद की होगी और खास करके एक बेबस पिता जिसने जवान बेटा खो दिया हो, एक बेबस माँ जिसके आंसू नहीं थम रहे हो, ऐसे हालात को हमें समझना चाहिए। एक ऐसा परिवार जो गरीबी रेखा के भी नीचे आता है, जिस तरह का उनका रहन सहन था, हमने खुद मौके पे जाकर महसूस किया। बीरनपुर का यह इलाका मंत्री रविंद्र चौबे का निर्वाचन क्षेत्र भी है और नजदीक ही कवर्धा का वो इलाका भी है जहां 2021 को 3 अक्टूबर को भगवा ध्वज के अपमान की घटना हुई थी और वहां से निर्वाचित होने वाले मंत्री मोहम्मद अकबर के ऊपर भी तोहमत लगी थी। जब चुनाव सामने है तो जाहिर तौर पर आरोपों की आंच भी राजनीति को और गर्म करेगी। हमें इस गंभीर विषय को समझना होगा कि हालात किस कदर तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और आपसी सौहार्द और भाईचारे के लिए किस तरह से शासन प्रशासन और आम जनता को पहल करनी चाहिए। इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।